सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी का जो रिवीजन कर रही है उसका पार्ट 2 है। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कर रहा प्रभावी होता है कि आवश्यकता भौतिक संरचना वातावरण वंश पे निर्भर नहीं करता। किस पे आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है? भौतिक संरचना और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अभिप्रेरणा पे वंश का प्रभाव नहीं करता। इसके क्या पक्ष है? NDI ऐसे याद रख सकते हैं। नदी से नीड ड्राइव इंसेंटिव आवश्यकता चालक अंतर्नोद, फिर प्रोत्साहन उद्दीपक। प्रेरणा प्रबलन हाँ सिद्धांत दिया था किसने? हल ने। अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक स्रोत क्या होता है? आंतरिक अवलोकन नहीं कर सकते, कार्य केंद्रित सतत होता है। बाहरी लक्ष्य के उतार चढ़ाव, परीक्षा दौड़ में भाग लेना। जन्मजात अभिप्रेरक भूख प्यास नींद काम विश्राम मलमूत्र त्याग। इनके अभाव में क्या हो जाती है? मृत्यु। सार्वभौमिक होता है देश काल की समरूपता, समस्थिति में संबंध। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और उनसे संवेग बताए। पलायन भय युयुत्सा क्रोध निवृत्ति घृणा पुत्र कामना वात्सल्य शरणागत करुणा काम प्रवृत्ति कामुकता जिज्ञासा आश्चर्य दीनता आत्महीनता आत्मगौरव आत्माभिमान सामूहिकता अकेलापन भोजनावेशन भूख संग्रह अधिकार रचना कृति हास्य मनोविनोद। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकली लैंड। मानव प्रेरणा 3 ड्राइव होते हैं। उपलब्धि संबद्धता शक्ति संस्कृति अनुभव से विकसित होता है। अभिप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत नीड थ्योरी अब्राहम मेस्लो। हेनरी मैरे ने बताए थे प्राइमरी सेकेंडरी। अब्राहम मेस्लो ने कितने बताए? 5 स्तर बताए। पहला तो क्या बताया? जैविक फूड वाटर वार्मथ रेस्ट, और सेकंड था सेफ्टी सिक्योरिटी सेफ्टी। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या होता है? बेसिक कि सबसे पहले जैविक और जो खाना पीना ही होता है, फिर उसके बाद क्या होती है? सुरक्षा। फिर 2 होते हैं साइकोलॉजिकल। पहला तो है लव प्रेम, 3rd स्तर पे आ गया। 4th है सम्मान प्रेस्टीज, और लास्ट होता है सेल्फ फुलफिलमेंट स्वायत्तीकरण सेल्फ एक्विजिशन। ठीक है, तो 5 हो गए जैविक सेफ्टी लव एस्टीम और सेल्फ एक्विजिशन। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन। प्रेरणा प्रबलन हाँ सिद्धांत हल ने दिया था जैविक प्रणोद को कम। प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम। ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है VB विक्टर ब्रूम का। प्रत्याशा सिद्धांत परिणाम की अपेक्षा एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटल वैकेंस एफर्ट प्रोसेस आई आउटकम रिवार्ड। ठीक है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये किसने दिया था? फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति चेतन जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति अधिगम प्रक्रिया। इसमें 3 होता है AAP अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं है। क्या नहीं है? अभ्यस्तता नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है, दवाई नशा नहीं है, थकान से नहीं होता, बीमारी परिपक्वता इम्प्रिंटिंग से जो होता है वो अधिगम नहीं है। निर्मितवाद सक्रिय अर्थ निर्माण नया अधिगम पूर्व पर आधारित होता है, सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा सुगम होता है। अधिगम समायोजन सार्वभौमिक। ठीक है, क्रो ने ज्ञान व अभिवृत्ति प्राप्ति को क्या बताया? अधिगम बताया। फिर पहला सिद्धांत आ जाता है अधिगम में पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी CR थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन टाइप S स्टिम्युलेट हो गया ना क्योंकि पहले संबंध प्रतिक्रिया नैमित्तिक साधनात्मक। रूसी वैज्ञानिक थे, 1904 में नोबेल मिला था, चिकित्सक थे। अनुबंधन का जगत जनक कहते हैं। साहचर्यता स्थापित होती है भोजन और घंटी में। डॉग पे प्रयोग किया था। UCS कौन था? अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक होता है भोजन। UCR अनुबंधित अनुक्रिया। लार स्वाभाविक थी। फिर CS अनुबंधित उद्दीपक कौन था? घंटी। और फिर CR अनुबंधित अनुक्रिया लार अस्वाभाविक। संबंध प्रतिक्रिया सहज क्रिया। सामान्यीकरण क्या क्या शब्द आए थे इसमें? विलोपन स्वतः पुनर्लाभ विभेदन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर अनुक्रिया उद्दीपन। उसमें तो क्या था? उद्दीपक था, इसमें क्या होती है? पहले अनुक्रिया होती है यानी रेस्पॉन्स RS थ्योरी।
कबूतर और चूहा। जानवरों की ऐच्छिक क्रिया, रेस्पोंडेंट बिहेवियर, उद्दीपक के माध्यम से क्रिया नहीं होती, पहले क्रिया होती है फिर क्या मिलता है, पुनर्बलन। ऑपरेंट बिहेवियर, बिना उड़ी उद्दीपक के क्रिया। ऑपरेंट बिहेवियर, सीखने का आधार, पहले अनुक्रिया फिर पुनर्बलन। पॉजिटिव होगा तो अनुक्रिया बढ़ेगी, यदि नेगेटिव वो मिलेगा तो निंदा या दंड, जैसे चूहा और कबूतर पे प्रयोग था। पुनर्बलन क्या होता है, सतत, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील पुनर्बलन। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास टूटी प्रयत्न भूल का सिद्धांत। उद्दीपक प्रेरित करता है अनुक्रिया को, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। भूखी बिल्ली, संयोजनवाद, अधिगम व बंध, पजल बॉक्स में कैट था, ठीक है। फूड, चालक कौन था, भूख, लक्ष्य था मछली, बाधा थी पिंजरा, प्रयत्न पिंजरा काटना, सहयोग सफलता, ओपन डोर, चालक, लक्ष्य, बाधा, प्रयत्न, सहयोग सफलता। सही प्रयत्न चुनाव, दरवाजे खोलने का सही तरीका, स्थिरता, दरवाजा खोलना। मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के और गौण नियम। मुख्य नियम थे 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता यानी तैयार करना, अभ्यास में है कि पुनरावृत्ति करना, और एक होता है पुनरावृत्ति नहीं करते तो भूल जाता है, ठीक है। उपयोगी और अनुपयोगी, प्रभाव, संतोष या असंतोष उत्पन्न होता है प्रभाव से। गौण है बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, अंशपूर्ण, सादृश्यता, अनुक्रिया, आत्मीकरण, समानता, साहचर्य, परिवर्तन, जो कि पावलोव में था उसी के अनुरूप है। फिर है हल का पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, प्रबलन सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। परिकल्पित निर्माणात्मक, आवश्यकता अवकूलन, जैविकीय अनुकूलन, उद्देश्य प्रबंधता, क्लार्क हल। स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ कहा है आवश्यकता की कमी का प्रयोग चूहों पर प्रयोग। भूल भुलैया में कि एक तरफ फूड और वाटर रखा था तो जिसकी आवश्यकता होगी उसी की तरफ जाता है। प्राथमिक प्रबलन, भोजन भूख को प्रबल, द्वितीय प्रबलन। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत था। संपूर्णता, समग्रतावादी, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का। 1920 जनवरी प्रयोग किया था सुल्तान चिंपैंजी पे। मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अधिगम, पूर्ण से अंश, समस्या समाधान, विश्लेषण विधि। 3 थी स्थितियाँ, लक्ष्य था यहाँ पर क्या बनाना। फिर बाधा आई कि इसको कैसे ले, फिर तनाव उत्पन्न हुआ, संगठन किया, फिर पुनर्संगठन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, अचानक सीखना होता है। फिर आता है गुथरी का समीपता अनुबंधन, अधिगम। एडविन रे गुथरी व्यवहारवादी थे। उद्दीपन अनुक्रिया के बीच अनुबंधन, पुनर्बलन नहीं होता, समीपता होती है। एक प्रयास सिद्धांत, पेंसिल पकड़ना, जटिल क्रिया अभ्यास से होती है, उत्तेजना, प्रतिस्थापन, खरगोश व पीटर पे। पुनर्बलन हमेशा वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, धनात्मक पुनर्बलन पाने के लिए, नेगेटिव बचने के लिए। धनात्मक दंड अप्रिय मिलने पर, नेगेटिव दंड प्रिय छीनने पर। शेपिंग, सभी क्रिया को प्रोत्साहन, लिखना सीखना। फिर आता है चेनिंग, सभी के साथ लिखने पर प्रोत्साहन, शब्द लिखने पर एनर्जी। प्रीमैक, वांछित काम के लिए अवांछित काम। अधिगम, प्रेरक, लक्ष्य समायोजन, परिवर्तन। गेस्टाल्ट, तैयारी, अपसारी चिंतन, सूक्ष्म विकास की प्रक्रिया। इंक्यूबेशन, उद्भवन, इल्यूमिनेशन, प्रभासन, वेरिफिकेशन, सत्यापन। टोलमैन का चिन्ह, अधिगम सिद्धांत। उद्देश्य का महत्व, प्रतीकों का अनुसरण, पुरस्कार, दंड, अनुबंधन, मार्ग चुनताई का ज्ञान देते हैं। अव्यक्त अधिगम, ज्ञान, मानचित्र, संभावना, संप्रोज्य, व्यवहारवाद, उद्देश्यवाद, संकेतवाद। चूहे ए और बी ग्रुप, तो एक में तो क्या था, चीज़ रख दिया, दूसरे में फूड और रेट, ठीक है। तो पहले नहीं दिया फिर दोबारा दिया तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक योग्यता, मानसिक मानचित्र, सीखने का अर्थ, एकीकृत वर्सेस आणविक, स्थान, अनुक्रिया, पुरस्कार, प्रत्याशा, लुप्त, अधिगम। कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। क्षेत्र वातावरण से प्रभावित व्यवहार। मनोवैज्ञानिक, मानव 3 फेज थ्योरी। प्राकृतिक दशा, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरणा, चालक 2, व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण का फंक्शन होता है। इक्विलिब्रियम जिनमें स्थापित होता है लाइफ स्टेज में, एक तो ड्राइविंग फोर्स होते हैं और एक होता है रिस्ट्रेनिंग, यानी एक तो फोर्स बढ़ाते हैं और एक क्या करते हैं, कम करते हैं। 3 फेज थ्योरी, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। वातावरण, परिवर्तन, चुनौती, लक्ष्य। कर्मचारी, माहौल परिवर्तन, बदलाव
की कोशिश, गेने का अधिगम, सोपानी की, हिरार्ची थ्योरी 1956, कंडीशन ऑफ लर्निंग, 8 वर्ग, अगला क्रम पहले से उच्चतर जटिल। पहला था संकेत, ऐसे याद रख सकते हैं, एसएससी वेरी मोस्ट कंसेप्ट, पीपी, एसएससी वीएमसी पीपी, एस से संकेत, एस से स्टिमुलेट यानी उद्दीपक अनुक्रिया, और सी से चेन, ठीक है। और एक होता है वर्बल, ये 4 तो हो गए बिहेवियरिक। फिर ऊपर वाले 4 होते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संकेत, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया जो स्किनर पे होता है, क्रिया प्रसुप्ताड़े चेन, चौथा है शाब्दिक वर्बल, 5वां बहुविभेदन गेस्टाल्टवादी, 6वां संप्रत्यय, 7वां सिद्धांत प्रिंसिपल, 8वां समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट, अहम मनोवैज्ञानिक, फ्राइड से प्रभावित, 3R दिया था। कर्मकांड था कर्मकांडवाद, रिचुअलाइजेशन, रिचुअलिज्म, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, 8 स्टेज बताए थे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन से सीखना, अनुकरण, बोबोडोल पे प्रयोग, स्टेप ऑब्जर्वेशन, मेंटल इमेज, पुनः प्रस्तुति, अभिप्रेरणा, जिसको जैसे OMR, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, मेंटल इमेज, एक्शन, रिपीटेशन ऑफ एक्शन। फिर है आसुबेल आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सीखने, समय परिवर्तन, आत्मसात पर बल, 4 भाग, रटकर सीखना, छोटी कक्षा में अर्थपूर्ण समझकर आत्मसात, अभिग्रहण द्वारा बोलकर या लिखकर, सामग्री अन्वेषण द्वारा, अधिगम निर्योग्यता दिया था सैमुअल क्रिक ने। अब है रुचि किससे प्रभावित होती है, वंश से, वातावरण से, जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचि मापन के परीक्षण, 4 परीक्षण दे रखे, स्ट्रॉन्ग रुचि, SII 1927 में, EREK स्ट्रॉन्ग, सेकेंड है कूडर परीक्षण 1954 में, कूडर में, माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, इंटरेस्ट आ गया यानी रुचि, 65 में, माइनेसोटा जैक्सन वोकेशनल सर्वे, इंटरेस्ट सर्वे, 2 में तो इंटरेस्ट है ही, जैक्सन, माइनेसोटा, एक कूडर और स्ट्रॉन्ग और याद रखना है। नेक्स्ट होता है अवधान, अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। रुचि अवधान सिक्के के पहलू है। पहली आवश्यकता उत्तेजना की एकांतता, मानसिक थकान से अवधान में बाधा उत्पन्न होती है, यानी मानसिक थकान होती है तो हम ध्यान कहाँ लगा पाते हैं, ठीक है। फिर आती है अभियोग्यता या अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, जन्मजात योग्यता होती है, भविष्यवाणी कर सकते हैं उससे कि क्या बनेगा भविष्य में, निर्देशन परामर्श देके। अभियोग्यता संपूर्ण व्यक्तित्व, रुचि व्यक्तित्व का एक पहलू, अभियोग्यता मापन, मैकेनिकल, संगीतात्मक, कला निर्माण, व्यवहार संबंधी, शैक्षिक, अभिरुचि परिवर्तन, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, यानी कि दृष्टिकोण परिवर्तित हो सकता है, अर्जित वातावरण, सामाजिक वातावरण में निर्मित घटक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मापन, युग्म तुलनात्मक परीक्षण, थर्स्टन, समान उपस्थिति अंतराल, थर्स्टन, योग निर्माण, लिंकर्ट, स्केटोग्राम, गटमैन, क्रमबद्ध अंतराल, थर्स्टन, विभेदकारिता, एडवर्सन, किलपैट्रिक, सीमेंट्रिक डिफरेंशिएशन, आस्गुड। अधिगम निर्योग्यता 1963 में सैमुअल क्रिक ने दी थी, पठन विकृति, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसलेक्सिया में पहचानना और शब्द, एलेक्सिया भाषाघात होना, पढ़ने लिखने की शक्ति का लोप, और हाइपरलेक्सिया पढ़ने लिख व शब्दों को बिल्कुल नहीं समझ पाना। फिर आती है क्या, लेखन विकृति, डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, एप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एग्रेफिया में आँख व हाथ से असमन्वय, डिस्प्रेक्सिया लेखन में चित्रांकन नहीं कर पाना, एप्रेक्सिया लेखन व गायन विकृति। फिर गणितीय विकृति, डिस्कैल्कुलिया, ल्यूमेक्सिया, वाक विकृति, संचार विकृति, एफेजिया, डिस्प्रेसिया, मौखिक भाषा को ग्रहण व व्यक्त नहीं कर पाना, डिस्प्रेसिया बोल नहीं पाना, मंद बुद्धि बालक के प्रकार, साधारण मानसिक मंदता, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, प्रोफाइल, माइल्ड होता है 52 से 67, मॉडरेट 36 से 51, सीवियर 20 से 35 और प्रोफाउंड होता है लेस देन 20। साधारण मानसिक, अल्प, गंभीर और गहन। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट होता है।